तो चलिए सीधे इस बात को समझते हैं कि कैसे कोई एक सैलरी पर टिकी हुई जिंदगी से आगे बढ़कर एक इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाने वाले की तरह सोच सकता है। देखिए, ये सफर नौकरी छोड़ने का नहीं है, बल्कि एक खास तरह की सोच को छोड़ने का है। और वो एक चीज यही है, फास्टलेन शुरू करने के लिए नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है इस मानसिकता को छोड़ने की जो ये कहती है कि कमाई का बस एक ही रास्ता है, सैलरी। यही इस पूरे विश्लेषण का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है। तो इस सफर का पहला कदम एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ने से शुरू होता है, एक ऐसी गलतफहमी जो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देती। ये है वो सबसे बड़ा मिथक। लोगों को अक्सर लगता है कि फास्टलेन का मतलब है कल इस्तीफा दो, अपनी सारी बचत दांव पर लगा दो और कहो मैं अब एक एंटरप्रेन्योर हूं। लेकिन सच तो ये है कि ये बेवकूफ़ी है, ये कोई फास्टलेन स्ट्रैटेजी नहीं है। असल में एक नौकरी पिंजरा नहीं बल्कि एक मजबूत नींव हो सकती है। सोचिए, ये सर्वाइवल के लिए पैसा देती है, एक मेंटल सेफ्टी देती है और सबसे जरूरी समय का दबाव कम करती है। फास्ट लेन के लिए एक शांत दिमाग और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता चाहिए जो अक्सर एक स्थिर नौकरी से ही मिल सकती है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर नौकरी नहीं छोड़नी है तो फिर पहला कदम क्या है? यहीं से पार्ट टाइम फास्ट लेन का कॉन्सेप्ट आता है। ये वो तरीका है जिससे नौकरी के साथ साथ एक सिस्टम बनाना शुरू किया जा सकता है। पार्ट टाइम फास्ट लेन का मतलब बड़ा सिंपल है। दिन में नौकरी करो और शाम और वीकेंड्स में अपना सिस्टम बनाओ। ये आज के समय को इन्वेस्ट करने जैसा है ताकि भविष्य में समय आज़ाद हो सके। और यहीं पर दो अलग अलग तरह की सोच का फर्क साफ साफ दिखता है। स्लो लेन सोच कहती है चलो वीकेंड पर आराम करो, जबकि फास्ट लेन सोच कहती है चलो वीकेंड पर एक एसेट बनाओ। यही वो मानसिकता का छोटा सा बदलाव है जो आगे चलकर सब कुछ बदल देता है। चलिए अब उस पड़ाव पर चलते हैं जो इस सफर का सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और ये पैसे की मात्रा के बारे में नहीं है, बल्कि एक कॉन्सेप्ट के साबित होने के बारे में है। तो किसी के लिए सबसे जरूरी पहला फाइनेंशियल गोल क्या होना चाहिए? 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए? असलियत में ये इनमें से कुछ भी नहीं है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है सिर्फ 1 रुपया। हाँ, सिर्फ 1 रुपया जो नौकरी के बाहर से अपने बनाए हुए सिस्टम से आया हो। इसका जो मनोवैज्ञानिक असर होता है ना, वो लाखों रुपए से भी कहीं ज्यादा गहरा होता है। क्योंकि वो 1 रुपया सिर्फ पैसा नहीं है, वो एक पहचान का बदलाव है। उस 1 रुपये के साथ कोई भी इंसान एक एम्प्लॉय से एक क्रिएटर बन जाता है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि बनाया गया सिस्टम काम कर सकता है। तो ये पहला रुपया आता कैसे है? देखिए, इसके कुछ रास्ते हो सकते हैं। कोई डिजिटल सर्विस देना जैसे एडिटिंग या ऑटोमेशन, कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाना जैसे कोई टेम्पलेट या टूल, कंटेंट और उसका मोनेटाइजेशन करना, या फिर कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना जो किसी असली समस्या का समाधान कर रहा हो। इन सब में आम बात क्या है? एक सिस्टम बन रहा है, कोई वन टाइम गिग नहीं। एक जरूरी बात ये समझनी होगी कि शुरू में ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है। पहले 6 से 12 महीने इनविजिबल सीड फेज होते हैं। यहाँ कोई बाहरी तारीफ, कोई वैलिडेशन नहीं मिलता और आउटपुट भी दिखाई नहीं देता। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जो चीज़ धीरे धीरे बढ़ती है, अक्सर उसकी जड़ें ज़्यादा मजबूत होती हैं। अब सफ़र के अगले चरण पर आते हैं, वो 3 छिपे हुए जाल जो 99% लोगों को फेल कर देते हैं और उन्हें वापस स्लो लेन में धकेल देते हैं। ये बाहर के नहीं बल्कि अंदर के दुश्मन हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे खतरनाक जाल है ईगो, यानी अहंकार। ये चुपचाप आता है और सब कुछ बर्बाद कर सकता है। जैसे ही थोड़ी सी सफलता मिलती है, थोड़ा पैसा, कुछ फॉलोअर्स, अहंकार चुपके से कहता है अब मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। और बस यहीं से पतन शुरू हो जाता है। फीडबैक को नजरअंदाज करना और खुद को सबसे होशियार समझना ईगो का ही काम है। दूसरा जाल है अधीरता, यानी इम्पेशेंस। ये तुरंत परिणाम पाने की इच्छा से पैदा होता है। सब कुछ अभी चाहिए, इसी वक्त। ज्यादातर लोग 30 दिन में नतीजे चाहते हैं, 60 दिन में हिम्मत हार जाते हैं और 90 दिन में मान लेते हैं कि ये काम नहीं करता। जबकि सच ये है कि किसी भी फास्ट लेन आइडिया का असली टेस्ट कम से कम 6 से 12 महीने का होता है। और अब तीसरा और शायद सबसे खतरनाक जाल, फेक हसल। इसका सीधा सा मतलब है व्यस्त दिखना, लेकिन असल में कुछ भी प्रोडक्टिव या ऐसा कुछ नहीं बनाना जो स्केल हो सके।
तो यहाँ पर इन दो मानसिकता में फर्क समझना बहुत जरूरी है। स्लो लेन वाला इंसान खुद से पूछता है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, जबकि फास्ट लेन वाला पूछता है मेरी मेहनत का आउटपुट कितना स्केल हो सकता है। सफलता घंटों से नहीं बल्कि स्केलेबल आउटपुट से मापी जाती है। तो इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक और निष्कर्ष क्या है? वो ये है कि असली जीत सिस्टम बनाने में है, सिर्फ मेहनत या हासिल करने में नहीं। इस रास्ते पर चलने वालों के लिए ये एक आसान सी सेल्फ चेकलिस्ट है। क्या मेरा काम स्केल हो सकता है? क्या ये सिस्टम मेरे बिना चल सकता है? और क्या मैं डेटा की सुन रहा हूं या अपनी ईगो की? अगर किसी भी सवाल का जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई जाल एक्टिव है। अंत में फास्ट लेन को जीतने के लिए ज्यादा मजबूत होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अनुशासित होने की जरूरत है। अनुशासन ही है जो ईगो, इम्पेशंस और फेक हसल जैसे जालों से बचाता है। तो लक्ष्य सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं है। असली सवाल ये है, आज कौन सा सिस्टम बनाया जा रहा है? ये वो सवाल है जो हर दिन पूछा जाना चाहिए, और यही सवाल स्लो लेन और फास्ट लेन के बीच का असली फर्क तय करता है।